नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि चैप्टर 2 को देखेंगे। यानी कि चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि चैप्टर 2 का नाम है पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन जो चैप्टर 2 है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको क्लास 12th में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस अगर चैप्टर से पूछा जाएगा तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और इस प्रकार से प्रश्न बताइएगा कि बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे क्लास में याद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको क्लास 12 से पीडीएफ और वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। और चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है। तो आप याद रखिएगा एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह प्रश्न कर रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। यानी कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बना होता है वह किसमें बना होता है? तो आप याद रखिएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों में बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में स्त्री दल चक्र में बना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटस से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। और देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा है। यह जो 4 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न करा है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? यानी कि भ्रूणपोष वाले बीज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा एंडोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा एंडोस्पर्मी कहते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 5 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सी जलीय जंगली घास है? यानी कि आप लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वो जलीय जंगली घास है। तो आप याद रखिएगा जो जलकुंभी है वो जलीय जंगली घास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है वायु परागण किसमें नहीं होता है? यानी कि वायु मतलब हवा जो है वो किसमें परागण नहीं होता है? तो आप याद रखिएगा घास में जो होता है तो ये नहीं होगा, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है, सैलविया में नहीं होता है। वायु परागण अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि किसमें नहीं होता है तो सैलविया में नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। और देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो 7 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो आप याद रखिएगा द्विलिंगी में स्वपरागण होता है। किसमें होता है? तो द्विलिंगी में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। और 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? यानी कि इसमें से हम लोग को बताना है किसकी विशेषता है जो अगुणित भ्रूणपोष है। तो आप याद रखिएगा अनावृत बीजी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है हमको आंसर बताने से पहले तो आप क्या कीजिए कमेंट करके उसका आंसर हमसे पहले देते रहिए, उससे आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा। और देखिए 9 नंबर प्रश्न करा है इनमें से कौन कायिक परिवर्धन नहीं है? यानी कि पूछ रहे कौन कायिक परिवर्धन नहीं है, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कौन कौन इसमें है। तो देखिए प्रकंद जो है वह कायिक परिवर्धन है तो यह नहीं होगा, चूसक भी है तो यह भी नहीं होगा, शाखा भी कायिक परिवर्धन है तो यह नहीं होगा, और चल बीजाणु क्या है? नहीं है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे कौन नहीं है तो चल बीजाणु नहीं है। आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। ये बहुआ टाइप के प्रश्न है, ये आप भी बता सकते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है इनमें से कौन सा फल जो है वह कुट फल है? यानी कि आप लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा फल जो है वह कुट फल है। आम है,
या नींबू है या धान है? नहीं, सेब है। क्या है राइट आंसर? क्या हो जाएगा? सेब है। यानी कि कुट फल किसको कहते हैं? अगर परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है कि कुट फल किसको कहते हैं, तो आप याद रखिएगा सेब को कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। और देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न करा है भ्रूणपोष जो है उसका क्या कार्य होता है? यानी कि भ्रूणपोष जो होता है वह क्या काम करता है? क्या काम करता है? तो आप याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देता है। क्या करता है? तो भ्रूण को पोषण देता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण को पोषण देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण को पोषण देना। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। और 12 नंबर प्रश्न ने क्या करा है? यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? यानी कि किस पौधे में बीज का उत्पादन जो होता है वो असंजनन द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा एस्टर्सिया एवं घास में होता है। किस में होता है? तो एस्टर्सिया एवं घास में होता है। अगर आपको दिया रहेगा एस्टर्सिया इतना दिया रहेगा ऑप्शन बी में, एवं घास भी दिया रहेगा तो नहीं मारिएगा। अगर साथ में दिया होगा एस्टर्सिया एवं घास, या एक ऑप्शन ए में दिया होगा एस्टर्सिया, ऑप्शन बी में दिया होगा घास, ऑप्शन सी में दिया होगा ए और बी दोनों, तो यह मार दीजिएगा क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा। आप साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को? तो 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भ्रूणपोष क्या है? यानी भ्रूणपोष जो है आपसे पूछ रहे हैं जो भ्रूणपोष है वह क्या होता है? देखिए एगो एन होता है, एगो 2n होता है, एगो 3n होता है। तो इसको आप याद रखिएगा 3n भ्रूणपोष होता है। तो इसमें अगर नहीं दिया है, अगर इस प्रकार भी ऑप्शन देगा तो आप 3n मारिएगा। अगर नहीं दिया गया तो 3n को क्या कहते हैं? त्रिगुणित कहते हैं। 3n को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। त्रिगुणित कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि भ्रूणपोष क्या होता है? तो त्रिगुणित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। और 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न पूछा रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। यानी कि बीज चोल जो है उसका निर्माण किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा पेरिकॉर्पस से होता है। किससे होता है? तो पेरिकॉर्पस से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 15 नंबर प्रश्न बहुआ टाइप के प्रश्न है। यह प्रश्न करा है भूमि फलनी फल है। अब बताइए, इस आप दिमाग लगाए बता सकते हैं भूमि फलनी यानी कि भूमि पर मान लीजिए कि जमीन हुआ, इस पर कौन ऐसा जो इसमें फल है जो फलता है? तो भूमि के नीचे रहता है आलू, तो इसको काट देंगे। प्याज भी भूमि के नीचे रहता है, अदरक भी भूमि के नीचे रहता है, यानी कि मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा इनमें से अगर पूछेगा कौन भूमि फलनी फल है तो आप याद रखिएगा मूंगफली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु मतलब हवा, हवा किसमें अधिकांश पाया जाता है यानी सामान्यतः पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा वायु। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। यानी कि वायु परागण जो है वह किसमें पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा घासों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? यानी कि हम लोग को बताना है जल द्वारा परागण किसमें होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कमल में, तो कमल में जल में ही कमल रहता है, लेकिन इसमें कमल में जल द्वारा परागण नहीं होता है। आप मत मार दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी में होता है। यानी कि निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और कमल में जो परागण होता है किसमें होता है? कीट के द्वारा कमल में परागण होता है। आप याद रखिएगा अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि कमल में किसके द्वारा परागण होता है तो आप याद रखिए कीट के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। यानी कि भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका है वह कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक में होता है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कहाँ होती है? तो द्वितीयक केंद्रक में होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए यह प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों जो है वह द्विलिंगी उभयलिंगी हो जाएगा, गुड़हल भी हो जाएगा। पपीता जो है वह एकलिंगी है। पपीता क्या है? एकलिंगी है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि पपीता क्या है तो एकलिंगी है। और यहाँ पे पूछा है निम्न में कौन एकलिंगी है? तो पपीता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। देखिए यह प्रश्न करा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है?
यानी कि बीज चोल किस फल का खाया जाता है? तो देखिए जायफल का जो है बीज चोल खाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन लीची का भी खाया जाता है और शरीफा की का भी खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका बीज चोल खाया जाता है? अगर यहाँ पे जायफल रहता और ऑप्शन में दूसरा दूसरा फल का रहता तो आप जायफल को मार दीजिएगा। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को, और 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रागण मुख्यतः है, यानी कि जो प्रागण होता है वो मुख्यतः क्या होता है? तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप याद रखिए नर युग्मक होता है। प्रागण जो होता है वह क्या होता है? मुख्यतः तो नर युग्मक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 22 नंबर प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न पूछ रहा है कि प्राग भीति होती है, यानी कि प्राग भीति जो होती है वह क्या होती है? ऑप्शन ए करे एक स्तरीय, ऑप्शन दो करे द्विस्तरीय, ऑप्शन थ्री सी करे त्रिस्तरीय या कोई स्तरीय होता है। तो आप याद रखिएगा प्राग भीति जो होता है वह द्विस्तरीय होता है। प्राग भीति कई स्तरीय होती है तो द्विस्तरीय होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है प्रागकण हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा प्रागकण जो हो सकते हैं वह एलर्जी कारक हो सकते हैं। प्रागकण क्या हो सकते हैं? तो एलर्जी कारक हो सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है वायु प्रागित पुष्प समानतः होते हैं, यानी कि वायु से मतलब हवा से जो प्रागण होता है वह पुष्प आकर्षण क्या होता है? तो आप याद रखिएगा आकर्षण नहीं होता है, छोटा होता है और रंगहीन होता है। क्या होता है? छोटा होता है और रंगहीन होता है, इसलिए राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 25 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वह हवा के द्वारा होता है। देखिए तो इसमें हवा कहीं दिया है? नहीं दिया है। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा हवा के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऑर्निथोफिली जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली में जो है वह चिड़िया के द्वारा होता है। इस प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? यानी कि इंटोमोफिली जो नामक परागण है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इंटोमोफिली नामक परागण? तो कीड़ा के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चिड़िया के द्वारा जो होता है वो ऑर्निथोफिली होता है। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा चिड़िया के द्वारा परागण जो होता है वह किससे होता है? तो ऑर्निथोफिली से होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकते हैं, इस गुण को कहते हैं। यानी कि प्रत्येक पादप कोशिका से जो पौधा बन सकते हैं इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टोटीपोटेंसी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटीपोटेंसी। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? यानी कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन जो होता है वह क्या होता है? तो पीईजी होता है। क्या होता है? पीईजी होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और चैप्टर 1 पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि पीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं, वही स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं जो चैप्टर 1 का मेरा ही वीडियो देखे होंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है कमल में परागण होता है। आपको बहुत कुछ देर आप याद कीजिए कि कुछ प्रश्न पहले हम आपको बताए जो कमल में परागण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको बताया है कि कीट द्वारा होता है। और यहाँ पे बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है कि जल द्वारा मार देते हैं, क्या है कि उस सोचते हैं कमल जो रहते हैं कहाँ? तो जल में रहते हैं, और जल द्वारा परागण मार के आप आ जाते हैं गलती और बोलते हैं बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत आसान पूछा था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कीट के द्वारा कमल में परागण होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो 30 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्राग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। यानी कि प्राग से अगुणित जो पौधा होता है उसका विकास क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं। आप याद रखिएगा पुष्प जो बंद रहते हैं वो कलिस्टोगेमी में रहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं
तो आप क्या कीजिए, आपको जो भी प्रश्न आंसर हो रहा है, आंसर मालूम है, उसका प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके देते रहिए। चलिए 32वां प्रश्न की बात करते हैं, और यह 32वां प्रश्न कर रहा है, आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आप याद रखिएगा, आर्किगोनियम आवृत्त बीजी में नहीं मिलती है। आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आर्किगोनियम नहीं मिलती है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 33वां प्रश्न को। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्त को इस नंबर पर बोलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से इस चैनल पर वीडियो दिया जाएगा। देखिए यह प्रश्न कर रहा है, सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणपोष होता है, यानी कि सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणपोष होता है, वह क्या होता है? एक कोशिकीय होता है तो नहीं, द्विकोशिकीय होता है नहीं, 5 कोशिकीय होता है नहीं, आप याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 34वां प्रश्न को देखेंगे। 34वां प्रश्न की अब बात करते हैं और देखिए अब 34वां प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न करा है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा बीजांड के वृत्त को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 35वां प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, यानी कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा भ्रूण में होता है। किसमें बीजांड परिवर्तित होता है? तो भ्रूण में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 36वां प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, और पूछा क्या गया था, कह रहा था कि अनिषेक जनन समांतर मिलता है, यानी कि अनिषेक जनन समांतर किसमें मिलता है? अंगूर में मिलता है, या आम में, या नींबू में, या लीची में? तो आप याद रखिएगा अंगूर में मिलता है। अनिषेक जनन किसमें मिलता है? या अनिषेक जनन समांतर पाया जाता है तो अंगूर में, या अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? तो अंगूर में। या अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अनिषेक जनन पाया जाता है। किसी भी प्रकार से घुमाएगा तो आप मत उसके चक्कर में पड़ जाइएगा, आप राइट आंसर मार दीजिएगा अंगूर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 37वां प्रश्न को, और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कराया, ऑर्थोट्रोपस बीजांड के बीजांड, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा बीजांड के वृत्त से सीधी रेखा क्या होता है? बीजांड के वृत्त से सीधी रेखा होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजांड के वृत्त में सीधी रेखा में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 37वां प्रश्न को, और 37 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न को आप आंसर कमेंट करके बताइए, आपको कुछ देर का समय दे रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके इसका आंसर बताते हैं। उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास करते हैं कि आप आंसर दे दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि बीजांड में जो अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधा होता है, वह क्या होता है? किसमें होता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। किसमें होता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39वां प्रश्न को, और 39वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर आप जान रहे हैं तो कमेंट में बताइए। यह प्रश्न कर रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होता है वो टोटीपोटेंट होती है? तो आप याद रखिएगा एसटी वार्ड ने किया था। किसने सिद्ध किया था? तो एसटी वार्ड ने किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न को, और 40वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर जान रहे तो आप कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न कराए, एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूण भ्रूण प्राय होते हैं तो 7 कोशिकीय होते हैं। कितना कोशिकीय होते हैं? तो 7 कोशिकीय होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41वां प्रश्न को, और 41वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, और यह जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक के है। आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक के है, तो आप याद रखिएगा पी महेश्वरी। कहाँ है? ऑप्शन डी में पी महेश्वरी। किसका? तो भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक के है, तो पी महेश्वरी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए देखते हैं 42वां प्रश्न को, और 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या करना है। यह प्रश्न कराया, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, यानी कि 42वां प्रश्न पूछ रहा है कि पोली एम्ब्रियोनी जो है वह किसमें पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा सिट्रस में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
देखिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा और यह प्रश्न करा है कि जब जांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि जब जांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं, तब माने क्या कहलाते हैं, तो युक्तांडपी कहलाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। और देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या करा है, आवृत बीजियों में द्वि निषेचन की खोज की थी। यानी कि यह प्रश्न पूछा रहा है कि आवृत बीजियों में द्वि निषेचन की खोज किसने की थी, तो नवाज़-सचिन ने किए थे। किसने किए थे, तो नवाज़-सचिन ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। और 45 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। यानी कि जो घोंघा, देखिए क्या कर रहा है, घोंघा में जो परागण होता है वह क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा मिलेकोमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मिलेकोमोफिली कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि एनीमोफिली किसके द्वारा परागण किसमें होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको हम डाल देते हैं 45 और 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि इसके पहले हम इस प्रश्न पर चर्चा किए थे। चलिए आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए 46 नंबर प्रश्न बहुत है। इसमें से बहुत ऐसा मतलब इसी चैप्टर में है, तो इस चैप्टर में आपको बता दें कि इसी चैप्टर में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न लग रहा है कि निषेचन की खोज किसने किए थे, तो स्ट्रासबर्गर ने किए थे। निषेचन की खोज किसने किए थे, तो स्ट्रासबर्गर ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 47 नंबर प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न कर रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। यानी कि गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका है उससे क्या बनता है, तो आप याद रखिएगा उससे गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 48 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि परागण नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। यानी कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में जो प्रवेश होता है वह क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा पोरोगेमी कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पोरोगेमी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। और देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके द्वारा होता है। यानी कि पुष्पीय पौधा होता है उसमें नर युग्म का निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा जनन कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो जनन कोशिका के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है। तो आप याद रखिएगा इसमें कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि क्या भाग लेता है, तो फूल भाग लेता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो 51 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो 51 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि कह रहा है एक प्रारूपिक पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प होते हैं। यानी कि एक प्रारूपिक पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 52 नंबर प्रश्न को। और 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी कि पुष्प जो कृषि होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को। और 53 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को कहते हैं। यानी कि यह प्रश्न कर रहा है पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 54 नंबर प्रश्न को। और 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो आप याद रखिए परागकणों में विशेषकर जो होता है वो विटामिन बी होता है। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को। और देखिए 55 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। यानी कि इमेस्कुलेशन जो है वह किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा संकरण से है।
इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किससे? तो संकरण से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को। और देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या करा है। यह प्रश्न करा है कि समकल्पकवाता निम्न में से किसमें होता है। तो आप याद रखिए गुलाबांश में क्या करें, समकल्पकवाता होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 57 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन कौन से है, यानी कि हार्कोगैमस पुष्प जो है वो इसमें से कौन से है। तो आप याद रखिएगा हार्कोगैमस जो होता है वो मदार होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न को हम इसके पहले बहुत याद कीजिए, कुछ देर पहले बताया है कि ऑर्निथोफिली जो होता है वह किसमें होता है। तो आपको बताया कि पक्षियों में होता है। चलिए इसको देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा पक्षियों के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कीटों में किसके द्वारा परागण होता है इसके पहले बताया है, जब इसका बता रहे थे उसी समय इसका बताया है कीट में परागण किसके द्वारा होता है। 58 का ऑप्शन देके और देखते हैं सबसे पहले क्या बताते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आपको समय देते हैं कमेंट करने के, आप कमेंट करके बताइए। देखिए आ गया 59 नंबर प्रश्न। और यह प्रश्न क्या है, वेलस्नेरिया में किस प्रकार के पर परागण होता है, यानी कि वेलस्नेरिया जो होता है उसमें किस प्रकार के पर परागण होता है। तो जल द्वारा पर परागण होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 60 नंबर प्रश्न को। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे? तो 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 60 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, चींटियों के द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं, यानी कि चींटियों के द्वारा पर परागण को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए मलेकोमोफिली कहते हैं। चींटियों के द्वारा पर परागण को हम लोग क्या कहते हैं? तो मलेकोमोफिली कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा, नहीं सॉरी, मार्मिकोफिली कहते हैं। यानी कि चींटियों के द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं? तो मार्मिकोफिली कहते हैं। देखिए इसको फिर से बता देते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि चींटियों के द्वारा पर परागण को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा मार्मिकोफिली कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 61 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन जो होता है वो अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन होता है। अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन होता है, इसलिए राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 62 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। और देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है कि द्विनिषेचन की खोज की। तो द्विनिषेचन की खोज नावा सचिन ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। तो आप याद रखिएगा पुष्पासन से असत्य फल बनता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत कम भी प्रश्न को देखना है, बहुत जल्दी वीडियो समाप्त होगा। आप लोग पूरा बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न कर रहा है सत्य फल का निर्माण किससे होता है, यानी कि सत्य फल का जो निर्माण होता है वह किससे होता है। आप लोग कमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं, आपको कुछ देर समय दे रहा है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, दीजिए कमेंट। कितना का? 64 का। देखते हैं सबसे पहले क्या कमेंट करके बताते हैं। चलिए आशा करते हैं कि कमेंट कर दिए होंगे। और यह प्रश्न पूछा गया था कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो अंडाशय से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि चिर अस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा बैगन में चिर अस्थायी बाह्य दल पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को। और 66 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 66 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि आप लोग को बताना है कि किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो आप याद रखिए सेब का पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है,
यानी कि इस प्रश्न पूछ जाएगा कि गेहूं में जो परागन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा होता है। आपको पहले ना बताया है कि गेहूं में परागन जो होता है वायु वायु द्वारा होता है, धान में भी होता है, ये सब पहले बता चुके हैं। चलिए राइट आंसर इसका ए हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, तो 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, यानी कि बीजांड जो है वह विकसित होकर क्या बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा बीज बनता है। अरे बीजांड जो है वह विकसित होकर मतलब आगे चलकर बड़ा होकर क्या बनता है, तो बीज बनता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें से कौन ऐसा जंतु जो है वह कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा इनमें से कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो यह नहीं होगा। राइबोसोम भी पाया जाता है, गोल्गी बैडी भी पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सी जो जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और 3 गो प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद से हम लोग वीडियो को समाप्त कर देंगे। और देखिए 70 नंबर प्रश्न कराए एनाट्रोपस जो होता है वो एनाट्रोपस बीजांड होता है, वह क्या होता है, तो आप याद रखिएगा एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वह उल्टा होता है। क्या सीधा होता है, नहीं होता है, ना टेढ़ा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह बहु टाइप के प्रश्न है, इस प्रश्न को आप भी जान रहे होंगे। यह प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सा पौधा जो है वह जलोद्भिद है, इसका मतलब हुआ है कौन इसमें पौधा है जो जल में रहता है। आप लोग तो बता सकते हैं, सिंगड़ा ऑप्शन ए में दिया है, तो यही ना रहता है भाई, सिंगड़ा कहाँ रहता है, तो जल में रहता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं और इसके बाद से हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। इस वीडियो के बाद से कौन चीज छोड़ देंगे माने, और इसके बाद से हम फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। यह प्रश्न करें अनुमिलीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है। देखिए ये बहु टाइप के प्रश्न है और देखिए सबसे पहले कमेंट करके क्या बताते हैं, तो एक और आपको SW में प्रश्न दिया होगा, देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और जो पढ़ाई है यानी कि जितना भी प्रश्न बताया इसी में से एक प्रश्न दिया गया है और इसका देखते हैं सबसे पहले एक आंसर क्या देते हैं, यानी कि कमेंट वर्क है, क्या है, कमेंट करके इसका आंसर देना है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अब देखिए बहु टाइप के प्रश्न हो गया, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी आपको लगा है कि हम मेहनत करके हम पढ़ाए तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और कहीं से भी आपको 12th क्लास में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस पर बेहिचक आप फोटो खींच के पूछ सकते हैं या फोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आपको इतना भी सुविधा दिया जा रहा है तो इस सुविधा को आप ऑफर में लीजिए और इसका मौका का फायदा उठाइए। आप जितना भी जो भी प्रश्न पूछना है तो इस पर आप मैसेज करके पूछिए, फोन नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत फोन आता है, 150 होता है तो कौन एकदम फोन का रिस्पॉन्स देगा। तो आप लोग जरूर मैसेज करके बताइएगा और राय सलाह अपना कमेंट में दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।